इन्होंने एक बात कही, सबसे बड़ी ताकत है कलम है। कलम। ये छोटे बच्चे बैठे हैं, इनमें नहीं पता लग रहा, कोई डीएम बन जा, टीचर बन जा, एसडीएम बन जा, कौन बन जा, एक कलम की ताकत से बच्चे इतने याद कर रहे हैं कि क्या तक किसमें कितना दिमाग है। उन्होंने कहा अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, शिक्षा दो खूब, जो ही सबके आगे काम आएगा। इन बच्चों को पता लगेगा बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके बारे में इन्हें पता लगना चाहिए क्या है बाबा साहब, उनकी क्या बात की, वे किस बात पर लड़ रहे थे। क्योंकि दबे कुचले जितने भी हमारे यहाँ शोषण कर रहे हैं, स्वर्ण समाज समझ लो या कुछ भी समझ लो, उन्हें उन सब छुटकारा पाने के लिए बाबा साहब ने इतनी संघर्ष किया। और हम तो मम्मी पापा जितने भी बैठे हैं सभी को एक बात कहे, भाई अपने घर में रोटी एक चेक कम खा लो, पर अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ जिससे कि बच्चे आगे चलकर कुछ कामयाबी पाए। और बस हम तो आज इसी भाई के थोड़ा समय है रोड ले लगे बात। ये एक ऐसा हथियार है, देखने में कलम है, लेकिन जहाँ चला है ना वहाँ बड़े बड़े तोप, तलवार, बंदूक, चढ़ जा घूम जा, सबसे बड़ी पावर है कलम की, जिसके बदौलत, जिसके सारे बाबा साहब ने इस देश में ऐसा इतिहास रचा कि विदेशों में जो है ना बाबा साहब के बदौलत इस देश को, भारत को जाना जाता है। तो शक्ति, इतनी ताकत है कलम में, शिक्षा में, कि जहाँ तक आप सोच सकते वहां तक की ताकत और वो चीजें हैं छिपी हुई। इसलिए जरूरी है, ठीक कहा हमारे मास्टर जी ने, कि ये बाबा साहब ने भी कहा था कि एक रोटी कम खाओ, भले ही एक वक्त खाना कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे जरूर पढ़ाओ। बाबा साहब जब वहाँ थे ना, अब इसमें अमेरिका में जब पढ़ते थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो 2 टाइम का खाना भी खा सके और अपनी पढ़ाई भी आगे चालू रख सके। अब पढ़ाई जरूर करनी थी तो उन्होंने क्या काम करा, एक टाइम खाना चालू करा, एक टाइम का खाना बंद कर दिया, ताकि पैसे बच सके कुछ और उनसे आगे अपनी पढ़ाई पूरी हो सके। यानी कि एक टाइम खाना खा के, एक टाइम भूखे सो के भी इन महान व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए सभा में बैठे सभी अपने बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपना समय दिया। बच्चों को स्कूल में भी डेली पढ़ाता हूँ, ये बात नहीं, मगर भाई आप लोगों को पढ़ाने वाला कोई नहीं, मैं डेली पढ़ाता हूँ इन्हें। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे दिया। भाई जब हम पढ़े लिखे हैं जब भी तो हम इन्हें नीचे दिखाएंगे, ऊपर उठाएंगे इनसे, और अगर हम नीचे दबे रहे तो फिर हमारे पर राज करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। शिक्षा श्रेणी का वह दूध है, इसे जो पिएगा वही दाढ़ेगा। भाई जो शिक्षित बढ़िया हो पढ़ेगा वही कामयाब होगा। बाबा साहब ने 3 बात कही, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। भाई जब हमें अच्छा ज्ञान होगा, संघर्ष करेंगे तो पता लड़ाई करके हमें पता लग जाएगा, संगठित हो जाएंगे तो दूसरे से जब भी हम लड़ सकेंगे। और जब हमें ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, भाई अपने बच्चों को शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दो, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। जब हमारी कलम की ताकत बढ़िया बनेगी तभी हम उभरेंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम वैसे कोई ऐसा नारा नहीं है ये। जय भीम एक इसका अर्थ है, यानी कि अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करना ही जय भीम है। पिंटू भाई जी, देखो मेरे कहने से पहले सबसे पहले तो मैं इन महापुरुषों को चरण में पुष्प करते हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना अच्छा माहौल बनाया यहाँ पे, और सभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस समय देने के लिए। मेरे तो सभी हमारे जो सीनियर हमारे, आप भी, ये भी सभी ने बता दिया बाबा साहब के बारे में, इससे तो मुझे नॉलेज होगी नहीं जिन्हें बताया। लेकिन अगर मैं बात करूँ जाति विशेष की, जो मतलब घूम रहा है आसपास इसके, बाबा साहब ने
1927 में एक ड्रेस कोड चालू किया था। वो था कि हम निचली जाति के होते हुए भी बेटा सुनते रहो। कलम की ताकत को पहचानने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए ये कहा कि अपने आप की जो अपनी पर्सनैलिटी है, अगर जितना भी उसे आप अच्छी रखोगे, चाहे वो वर्ण हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, वो आपके साथ भेदभाव अगर 100% है तो 10% पे आ जाएगा। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात, कलम की ताकत तो आप सबने बताई थी। मेरा तो सीधा सा मतलब यही है कि भैया जितनी मेहनत करोगे इतना ही आपको फल मिलेगा। और ये आज़ादी आप सबको पढ़ने की आज मिली है, पहले ये नहीं थी। पहले लोग पानी भी नहीं पीने देते थे। जो आज हम सब ओबीसी में कन्वर्ट हो गए, जो हमारा ओबीसी है, ओबीसी से नीचे ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब जितना भी वर्ग है ये शूद्र में आता था पहले। अब हम ओबीसी, एससी हो गए, लेकिन पहले शूद्र था। शूद्र में सारे जो शूद्र वर्ण होता था इसमें सब आते थे हम, जो जितने भी मतलब ओबीसी में है जितनी जातियाँ वो सब। लेकिन आज क्या है, आज हम एससी एसटी से स्टार्ट हुए, एससी पहुंचे, ओबीसी, इनका एक चक्र घूम रहा है और हमें वर्ग लाया जा रहा है। तो हमें सब चीज़ को इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है और भीड़ को चीरते हुए कंपटीशन में जमाना है। कंपटीशन को चीरो और अपना मुकाम हासिल करो। जो जनरल है, जो आपसे आज भेदभाव दूरियां रखते हैं, वो आपके कल कदम छुड़ाएंगे, आपका हुक्म मानेंगे। बस यही है अपना। जय भीम।